यस सर, यस सर, आज इनर ईयर पूरा कर लिया हमने सर। ये क्या है? सर ये एंटीरियर पार्ट है, ये मीडियल पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पे कॉक्लियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पे सेमी लूनर कैनाल्स है, और ये वेस्टिब्यूल एरिया है मीडियली। इसको मिडल एरिया भी कहते हैं और वेस्टिब्यूल एरिया भी कह सकते हैं। और ये एंटीरियर पे कॉक्लियर पूरा पार्ट है, सेमी लूनर कैनाल्स हैं, और इसकी 6 ओपनिंग्स की जगह सेमी सर्कुलर, हाँ सेमी लूनर नहीं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। और क्या नाम है इनके? सर एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल। यस, एंटीरियर बड़ा, पोस्टीरियर और ये लैटरल। और इसकी ओपनिंग वैसे 6 होनी चाहिए लेकिन 5 है जी। हॉरिजॉन्टल पैटर्न। हाँ हॉरिजॉन्टल भी है सर। सर इनर ईयर जो है ये पीरियड्स पार्ट है टेम्पोरल बोन का, यहाँ पर पड़ा हुआ है। यही है ना, इसी को बड़ा किया हुआ। जी सर, और ये मतलब मीडियल टू द मिडल ईयर। अच्छा, तो इसके कितने पार्ट्स हैं? ये 3 पार्ट्स हैं। नहीं वो तो हो गए। अब ये सारे पार्ट्स किसके बताएं आपको? इनर ईयर। इनर की कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल। एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, एक बोनी लेब्रिंथ। सर ये वाला बोनी लेब्रिंथ है। अच्छा, यस सर, ये बोनी लेब्रिंथ है, बोनी कैनाल है, उसके अंदर पिंक वाला पेरिलिम्फ है। इसके अंदर ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इसके अंदर एंडोलिम्फ है। और पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के दौरान में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या है भैया? ये मेम्ब्रस डक्ट है इसके अंदर, बोनी कैनाल के सेमी अंदर। सर्कुलर डक्ट। जी सेमी सर्कुलर ये डक्ट। क्या है? ये एम्प्यूला स्वेलिंग को कहेंगे। ये ओपन भी हो जाता है ये सर। ये जो है हमारे पास एक कॉक्लियर नर्व है, ये हमारे पास पूरा जो है कॉक्लियर नर्व नहीं है। कॉक्लियर, कॉक्लियर नर्व तो बनेगी ना इन सब से। उसके फाइबर्स हैं यानी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कॉक्लियर फाइबर्स। इस बीच वाले पोर्शन को मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। क्या? मॉड्यूलस। अच्छा हाँ, यस यस, याद, मॉड्यूलस। अब ये 3 खाने क्या है? ये ऊपर वाला स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला टेम्पेना, वेस्टिबुलाई। वेस्टिबुलाई, और स्केला टेम्पेना और स्केला मीडिया। और स्केला मीडिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टा है और मतलब ये एंडोलिम्फ कॉक्लियर होता डक्ट है। है ना? जी सर ये वाली कॉम्प्लीट। और इसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। और इन दोनों के अंदर टेम्पेना वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ और है। ये जो है इसके अंदर जो स्केला वेस्टिबुलाई है, इसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? मेम्ब्रेन कौन सी? नीचे वाली साइड पर ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है। और इसमें इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन। और इसमें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अच्छा, और ये जो है हमारे कितने पास, टर्न है? सर ये 2.5 करनी। हाँ 2.5। 2 and 3/4 हो गया। अच्छा ये एक यार ये टर्न है ना, ये पूरा ये टर्न की बात कर रहे हैं। ये एक टर्न, फिर 2 टर्न। ये देखो, जी। एक, ये 2 और ये 3 3 नहीं है, पौने 3 है। 2.2 2.75। हाँ, ढाई नहीं है। 2.75 अच्छा टन्स। अच्छा, अब ये क्या है? गैंग्लियन, इसमें सारी वेस्टिबुलर नर्व्स आके मिल रही हैं और इसके आगे से फिर पूरी वेस्टिबुलर कौन सा नर्व। गैंग्लियन है? वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर गैंग्लियन। हाँ अच्छा, ये क्या है? फिर ये एंडोलिम्फेटिक सैक। नहीं, सेक्यूल, Sac तो ये है ना? जी ये डक्ट है। ये डक्ट है और ये ये सर जंक्शन है सर्कुलर यूट्रिकल। यूट्रिकल का जंक्शन है, वाई जंक्शन है सेक्यूल और यूट्रिकल का। यस डक्टर्स रीयूनियंस क्या होता सर डक्टस फ्री यूनियन जो है कि ये जो कॉक्लिया है ना, कॉक्लिया और सेक्यूल के जो जंक्शन है ना, वो है डक्टस फ्री। ये है? निशान में जो लिखा है शो हो रहा है जी यहाँ। सर। ये क्या है? फिर ये इन वेस्टिबुलर नर्व। नर्व निकल रही है नर्व ना? है। से- हाँ, yes, sir. से- से- कैनाल से। ये भी सारे इस वेस्टिबुलर नर्व है इसमें आ सर। रही है। यस सर। ये तो एक ये है, एक ये है। ये दोनों मिलके 8th क्रेनियल नर्व बनाएंगे, वेस्टिबुलर कॉक्लियर। अच्छा, तो इसका अपना गैंग्लियन है। इसका यस क्या नाम है? स्पायरल स्पाइरल गैंग्लियन। यहाँ अंदर होता है। ये सर, ये ब्राउन जो शायद शो हो रहा है वो स्पाइरल गैंग्लियन है शायद। कौन सा ब्राउन हो रहा है? ये वाला, जैसे ये है। सर ये जो रेड आर्टरीज हैं ये कॉक्लियर है। नहीं, लेब्रिंथ आर्टरीज है, लेब्रिंथ है शायद। ये
ये तो ब्लड सप्लाई है। सर इन आर्टरीज का क्या नाम होगा, लेबरिंथ या लेबरेंथाइन आर्टरी। लेबरिंथाइन आर्टरीज? अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर रिसेसेस होते हैं, अंदर एपी वेस्टिब्यूल है ना? वेस्टिब्यूल। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? ये तो बोनी है ना? ये बोनी तो इसके अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट कौन कौन सा है? यूट्रिकल एंड सेक्यूल। यूट्रिकल एंड सेक्यूल। और इस- यूट्रिकल किससे कनेक्टेड है और सेक्यूल किससे कनेक्टेड यूट्रिकल है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ कनेक्टेड है और जो सेक्यूल है वो कॉक्लियर ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कौन सा फ्लूइड जो है वो बनता है और कौन सा नहीं बनता? सर जो इसमें ये दोनों बन रहे हैं, पेरिलिम्ब भी और एनालिम्ब भी। दोनों बन रहे नहीं, दोनों तो नहीं बन रहे। कौन सा बन रहा है? जो रिप्लेस भी हो रहा है, ड्रेन भी हो रहा है, जिस रैक पर सुपर ड्रेन होता है। जी सर, एंडोलिम्फेटिक बन रहा है। और पेरिलिम्फ बन रहे हैं। नहीं, ये जो है सर क्वेश्चन ही समझ आएगी, दो क्वेश्चन रिपीट कर। मतलब दो किस्म के फ्लूइड है ना यार। यस सर, दो हैं तो दोनों बन रहे हैं। दोनों। यस, वो सीएसएफ से एक्विडक्ट से होके नीचे इधर आ रहे हैं, वो जो जा रहे हैं कि आ रहे हैं? आ रहे हैं, नहीं फिर जा रहे होंगे, कनेक्शन है। सीएसएम में ड्रेन होते हैं ना ये से ड्रेन हो रहे हैं वो एक्विडक्ट, आ थोड़ी रहे हैं वहाँ से। वेस्टिबुलर एक्विडक्ट के थ्रू। यस सर। सर अभी वो मैम ने बोला है कि ड्रेन ये इसमें एंडोलिम्फेटिक सैक में हो रहा है। तो ये सैक कहीं खुलता है जाके? यस सर, ये वो तो बंद है। ये तो बंद है। सैक तो बंद है। लेकिन ये सर ये वो जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है उसके थ्रू ड्रेन होते हैं सीएसएफ में, वेस्टिबुलर एक्विडक्ट के थ्रू। वो जो एक्विडक्ट वाली पेरिलिम्ब पिक्चर, कहाँ जाती है? वो भी शायद इसी बात वजह से ड्रेन होगी, वो पर्पल वाला। एक मिनट, स्ट्राया वास्कुलरिस क्या है? सर ये वाला सर, ये जो पिंक है कॉक्लियर एक्विडक्ट, ये यहाँ से ये ड्रेन हो रहा है बाहर की तरफ अंदर से, सीएसएफ का और एंडोलिम्फ का कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन के थ्रू ड्रेनेज हो रही है एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ दोनों की, एक तरीके से कह सकते हैं शायद। दोनों तो नहीं इकट्ठी हो सकती। नहीं, फिर पेरिलिम्फ है सर, एंडोलिम्फ नहीं क्या होगा। पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ इकट्ठे होते हैं? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं आपस। ड्रेन कैसे इकट्ठे होंगे? फिर सिर्फ पेरिलिम्फ ड्रेन होगा, एंडोलिम्फ नहीं होगा सर, क्योंकि पेरिलिम्फ का ये कनेक्शन है ये अंदर पेरिलिम्फ से जा रहा है ना? यस सर, और ये ऊपर सीएसएफ से कनेक्ट हो रहा है कॉक्लियर एक्विडक्ट से। कॉक्लियर एक्विडक्ट। और ये ओ हाँ, ये है सर एंडोलिम्फ का वो ड्रेनेज। ये वेस्ट, कहाँ ड्रेनेज? सर ये तो सैक पड़ा हुआ है। ये अंदर बंद है। बंद है। ये तो बंद है। ये सर ये वो होल है ना सर, ये जो एपिलेक्टर रिसेस में ओपन हो रहा है, वो जो वेस्टिब्यूल के अंदर रिसेस नहीं था जिसके अंदर सुराख था, ये वो सुराख ही है ना शायद। नहीं नहीं, वो तो यहाँ है, वो इधर है। नहीं, वो मैं दिखाता सर सुराख है, एक मिनट सर, एक मिनट में। सर वैसे कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे? मतलब आपने नहीं स्ट्राया वास्कुलरिस ही पढ़ा? नहीं सर, ये जिक्र ही नहीं हुआ। सर ये वाला कह रहा हूँ, एपिलेप्टल रिसेस, ये जो सुराख है ये वही है ना, ये वाला। इलिप्टिकल। यस सर, ये जो सुराख इसके अंदर शो हो रहा है। नहीं, इलिप्टिकल रिसेस जो है ये वाली, यस सर, इसमें क्या जाता है? इसमें वो कॉक्लियर रिसेस है, एक इलिप्टिकल रिसेस ये है, क्रस्ट है। वेस्टिब्यूल की एक ओपनिंग है ना। स्फेरिकल रिसेस है, एक वेस्टिबुलर क्रेस्ट है। ये क्या है? सर वेस्टिब्यूलर क्रेस्ट तो ये इसके दरमियान में, या सेक्यूल है वो यूट्रिकल है। इसके दरमियान एक बोनी Bony प्रोजेक्शन है। projection है। अच्छा, ये क्या है? स्फेरिकल रिसेस। ये सेक्यूल के अंदर ही है ना, एक बीच में। लेकिन सर इसमें कोई सुराख नहीं, सिर्फ ये एक वाइट सुराख है, ये सुराख और वो लिंक है, वो जो एंडोलिम्फ की ड्रेनेज ब्लू दिखाई है, ये मैं कह रहा था। कहाँ लिंक है आपने? मतलब ये वही होगा ना होल। ये आपने अज्यूम कर लिया या कहीं लिंक है बना हुआ? बताओ। मैंने सिर्फ पढ़ा था सर शायद वो, कहाँ पढ़ा था? दिखाओ ना मुझे। मतलब सर फिर आपके मुताबिक यानी एंडोलिम्फ की कोई ड्रेनेज नहीं होगी, मतलब पेरिलिम्फ बनती कहाँ से है? अपना पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ तो सर सीएसएफ से ही उस तरह आ रही होगी। वो कह रहे वहाँ ट्रेन होती है, आग ऐसे तो जाती है यार, सीएसएफ से आ थोड़ी रही है, आखिर बनती है ना कहीं से। ये सर बनती तो है सर, आप बता दें सर टाइम। देखे ना, जिस तरह आपका इकोस्यूमर कहीं से बनता है ना, कहाँ से बनता है?
सीलियरी प्रोसेसेस। तो फिर है ना, तो फिर पेरिलिम्ब में तो कहीं बनती होगी ना, बनती है तो ड्रेन होती है ना यार, जी सर। यस सर। बनेगी नहीं तो ड्रेन कहाँ होगी। अब एंडोलिम्फ नहीं पता लग रहा कहाँ ड्रेन होती है, क्योंकि वो ना बनती है ना ड्रेन होती है, वो तो क्लोज सिस्टम है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर, वही मैं कह रहा जिसका था। आपका विट्रस बॉडी क्लोज सिस्टम है, कहीं नहीं ड्रेन होती, और अगर ये वेस्ट हो जाए तो दोबारा नहीं बनती। अच्छा। जबकि आपका एक्वासिबल अगर आपका कट लग जाए लिम्बस पे तो ये पानी लाया हो जाए तो दोबारा बन जाता है। और सर जो कान में पानी चला जाता है वो किस तरह? कान में पानी तो और चीज़ है ना, अच्छा, मैं आँख की बात कर रहा हूँ। सही सर, मतलब कि एंडोलिम्फ ना बन रहा है ना ड्रेन हो रहा है। सही। और और क्लोज सिस्टम है ना जी, और पेरिलिम्फ सर एक्विडक्ट के थ्रू ड्रेन हो रहा है सीएसएफ वो तो में। ड्रेन हो रहा है ना, बन कहाँ से रहा। सर आप बता दें सर, हमें नहीं पता। यही मैं जो स्ट्राया वास्कुलरिस कह रहा था ना, वहाँ से बनता है। और सर ये किधर है स्ट्राया वेस्कुलरिस? अब वो जो कट सेक्शन है उसका, कॉक्लिया का? ये ठीक है ना। अब यहाँ पे ये है आपकी स्केलर डक्ट, स्केला मीडिया, कॉक्लियर डक्ट। और इस एंड पे है स्ट्राया वास्कुलरिस। यस सर, वो एक प्लेट टाइप प्रोट्रूडिंग है मॉड्यूलस बोन से। मतलब वास्कुलरिस मींस कि उसकी ब्लड सप्लाई है, वहाँ से बनता है पेरिलिम्फ। तो फिर ये यहाँ से वहाँ से बन के इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें नहीं होता, इस पे एंडोलिम्फ होता है। ठीक है। अच्छा, क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं? यस सर, टिप पे जाके करते हैं आपस में। उसको क्या बोलते हैं? हरमेटियस, हेमेट्रियस, हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा। यस सर, एच से हेलिकोट्रीमा। यस सर, पता क्या होता है? ये ओपनिंग है सर, जिससे ये आपस में दोनों वेस्ट कैसे, कहाँ बनता है वो? ये एपेक्स में सिर्फ जाके बनेगी, जब ये पूरा जो टर्न जहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है कॉक्लिया का। नहीं, सर जो यहाँ है ना ये जगह। यस सर, देखो, इधर अगर आप सिंपली दिखाना चाहें हेलिकोट्रीमा जो है, तो कैसे दिखाएंगे आप? यहाँ पे जो आखिरी टर्न होगा ना, देखिए ये है ना, ये ठीक है। ये हो गया ना एंड, जी यस सर, ठीक है ना। और ये जो है ये स्केला वेस्टिबुला है, ये स्केला टेम्पेरा है, और ये स्केला मीडिया। स्केला मीडिया। ये कॉक्लियर बंद- ये बंद हो गई। ये अब पेरिलिम्फ यहाँ से यहाँ जा सकती है ना, यस सर, और इसको ये है हेमेट्रियस, और ये सर एपेक्स ये में। वेस्टिबुलाइज से टिम्पेनाई में जाएगा। यस, और ये फिर आखिरकार ड्रेन हो जाएगा। ये दोनों कैविटी आपस में कम्युनिकेट करती है, समझ गया सर। दोनों स्केला, इसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। यस सर, क्लियर हो गया। स्ट्राया वेस्कुलरिस में बनेगा। अब यहाँ पे होती है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी होती है? बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया में और टेक्टोरियम इसमें मेम्ब्रेन। होती है सारा ऑर्गेनोकोटाई और हेयर सेल सारा। यस, स्पाइनल लिगामेंट, स्पाइनल लेमिना की साइड पे अब इनर होता होता है, क्या है और कि स्पाइनल लाइक लिगामेंट ये इनके एंड्स हैं, 3 आउटर हेड सेल्स। ये इनके एंड्स हैं, ठीक है। ये और ये, ठीक है। अच्छा, इस पे क्या लगा हुआ है? फुट प्लेट ऑफ स्टेटस। यस सर, फुट ये कौन सी विंडो? ओवल विंडो, ओवल विंडो। और यहाँ पे क्या है? राउंड विंडो, इस पे मेम्ब्रेन आएगी। सेकेंडरी टिम्पैनिक। यस, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यस सर, ये ब्रेन दो हो गई ना इसका। यस, प्रोमोटरी के साथ 2 एक विंडोज। वो है जो मिड लेयर को एक्सटर्नल लेयर से सेपरेट कर सके, जिसकी 3 लेयर्स हैं, है ना? Yes, और sir. ये है। अब होगा क्या कि ये है फुट अपना स्टेपिस। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड बोन है इनकस, और फिर पहली बोन जो है वो मीडियस,
ठीक है ना। अब यहाँ पे है टिपेरिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे है ना, और इससे इधर जो है वो एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर आ गया और ये इंटरनल ईयर आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव्स आ रही हैं ना, यस सर, आपकी मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक आ रही है, वो हिल रही है, यस सर, ठीक है। फिर ये साथ मेडियस हिल रही है, मेडियस के साथ इनकस हिल रही है, इनके साथ स्टेपिस हिल रही है। जब स्टेपिस हिल रही है तो वो फिर जो आपकी ओवल विंडो है वो हिल रही है। जब ओवल विंडो हिल रही है तो स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर वेव बन रही है, फ्लूइड है ना, यस सर, इसको वेव बन रही है। अब जब वेव बन रही है तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसमें भी वो जा रही है, यस सर, ठीक है। और जब इसमें वेव बनेगी तो फिर इसके अंदर जो अंडर रिंग है उसके अंदर भी वेव बनेगी, यस सर, बनेगी ना। तो जब इसमें वेव बनेगी तो ऑर्गन ऑफ कोटाइन भी तो स्टिमुलेट हो जाएगा, समझ, उसमें एक्शन पोटेंशियल बनेगा और कोक्लियर नर्व में जाएगा और आपको आवाज़ सुनाई देगी। यस, दिस इज हाउ द हियरिंग इज एग्जीक्यूटेड। आप समझ आए? यस, कॉक्लिया हियरिंग करेगा और वेस्टिब्यूल यहाँ बैलेंस, तक तो हवा है, यस सर, फिर यहाँ आगे फ्लूइड ही फ्लूइड है। समझ गया सर, अगर ये जो है ये पक्की यहाँ फ्यूज हो जाए, वैसे तो इसमें गैप है ना, जाके लगती है वापस आती है, लगती है वापस आती है। अगर यहाँ पे ये पक्की जुड़ जाए आपस में तो फिर तो वो नहीं मैं वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना, Yes. डेफनेस हो जाएगी, डेफनेस हो जाएगी, ठीक है ना, ऑटोस्क्लेरोसिस इसको बोलते हैं। यस, इसी तरह ये अगर फट जाए, इस पे खराब हो जाए तो पेरिनियम ज़ाया हो जाएगा, फिर भी हियरिंग प्रॉब्लम आएगा, यस, ठीक है ना। इसी तरह ऑर्गन ऑफ कोटाइन में कोई मसला आ जाए, फिर तो पक्की डेफनेस है, ठीक है ना, जैसे मीनियर्स डिजीज है या और प्रॉब्लम है, पता है आपको मीनियर्स डिजीज का यस, उसमें जो एंडोलिफ का प्रेशर होता है इतना बढ़ जाता है, उससे फिर क्या होती है? मीनियर्स सर भी नहीं पड़ता, ईयर से रिलेटेड, ईयर से बिल्कुल। वो- अब जिस तरह भी आपने जो बताया, आपको क्लिनिकल स्कीम था, वो सर आज एलोज हमें नहीं मिले, नहीं वो भी इस पर एसिडिक एलोज नहीं मिले, तो मैडम बोर्ड बना रही हैं, वो आखिरी लैब में पड़े। वो वैसे बताया है एंड में मैम ने टच किया, एंडोलिम्फ जो है उसका उसमें एंडोलिम्फ का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है हीमेनस डिजीज इसमें में, होता ये है कि रिंगिंग बेल्स, सीटियाँ भी आपके कानों में घंटियाँ बजती हैं, शोर आता है, आप कहें यार ये कैसा शोर है, दूसरे कहेगा यार कहाँ शोर है, जो नॉर्मल है वो कहेगा पागल हो गया यार किधर है शोर, मुझे तो बहुत शोर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है मुझे प्रॉब्लम। सर नाम क्या बताया आपने? मेनर्स, मीनियर्स। समझ गया, इसी तरह एक वर्टाइगो है वो इसी की वजह से भी हो जाता है, बैलेंस कि आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस, मतलब आप घूम रहे हैं सारा कुछ, अब कहते हैं यार मेरा तो कोई नहीं घूम रहा है, कहते हैं यार हर चीज़ घूम रही है। सर जब एक बंदा बहुत फास्ट स्पीड में घूमता है और एकदम खड़ा होता है तब भी ये होता है ना, तो ये है ना कि वो फिर इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाता है ना, अच्छा एंडोलिम्फ ऊपर नीचे थोड़ी देर के लिए हो जाता मोशन में आ जाती है ना। है, समझ गया, तो ऑटोलिथ ऑर्गन्स ये क्या होते हैं? कौन सा ऑर्गन सर? ऑटोलिथिक। नहीं सर ये नहीं पढ़ा है, अभी बता दो तो सर, क्या पढ़ा है? सर ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, डिजीज़ और ये नहीं मेरा मतलब है कि ऑटोलिथ ऑर्गन का नहीं पता। सर मैंने सिर्फ ये मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरीके ये होता है, ये होता है। दूसरी में नहीं मैम की बात कर लेकिन रहे हैं, अब नई हो या पुरानी हो, मकसद कहने का ये है कि नॉलेज जो है वो फुल देना चाहिए ना। मतलब है अगर आपके ऑर्गन्स के साथ ऑटो को क्या मतलब है? ऑटो मतलब ईयर, लिथ मतलब लिथ मीन स्टोन। स्टोन, तो इसका मतलब है कि कुछ हैवी आइटम्स हैं जो हेयर सेल्स, अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है वो वो क्या है? स्केला मीडिया के अंदर होती है, सिंपल ए सेलुलर मेम्ब्रेन एक पड़ी हुई है वो, और हेयर सेल्स के ऊपर पड़े सेल हुए के हैं। ऊपर पड़ी हुई तो फिर इसका मतलब है कि वो उससे प्रेशर डाला ना हेयर सेल्स पे, तो हेयर सेल्स डिफॉर्म हो गए, इधर झुक गए या उधर झुक गए, तो जब वो स्टिमुलेट होंगे, वो सेंसरी सेल्स है ना, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं, तो वहीं से फिर ऑल्फैक्टिव नर्व में एक्शन पोटेंशियल जाएगा ना, समझ गया सर, ऑल्फैक्टिव कह रहा हूँ, Cochlear. कॉक्लियर नर्व में,
इसी तरह जब आप घूमेंगे, अब ये बैलेंस जो है ये दो किस्म का है। काइनेटिक एंड स्टैटिक। जी सर। आप बैठे हुए ना, ये स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस, आप भागना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे, वो काइनेटिक बैलेंस। यूनिफॉर्म भागना, समझ गए सर। लेकिन दोनों सूरतों में आप मेंटेन करेंगे अपना बैलेंस, यस सर, तो ये सिस्टम है सारा। समझ गए सर। जो आपने ऑटोलिथिक बोला था उसका क्या मतलब था? वही ना मकसद, ऑटोलिथ ऑर्गन इनमें भी है। देखिए आप क्या समझते हैं कि 7 सेपरेट जो डक्ट्स हैं इनमें सेंसरी एंड ऑर्गन नहीं है, बिल्कुल है सर। तो उसी को कहते हैं ना ऑटोलिथ अच्छा, ऑर्गन। ये क्रिस्टा एम्पिलैरिस और मैक्यूली। हाँ, क्रिस्टा एम्पुलैरिस काइनेटिक बैलेंस वाले सेल्स हैं और मैक्यूली स्टैटिक बैलेंस वाले हैं। और इनमें सेंसरी एंड ऑर्गन है ना ऑटोलिथ। अच्छा, इनके अंदर ऑटोलिथ ऑर्गन, समझ गया सर। और क्या चीज़ सर? बस 2-3 मिनट रह गए, हम देख लें इनर ईयर में। और सर, ये जो इम्पोर्टेंट एंडोलिम्फ है, आप कह रहे हैं कि क्लोज सिस्टम है, ये जो बनना था बन गया, तो फिर ये हम कहते हैं कि इस सैक में ड्रेन भी हो रहा है, इसका क्या मतलब नहीं है? नहीं, वो तो बंद है आगे से, मतलब इसमें ये सर डायलिटेशन है ना। नहीं सर, वो ये यहाँ पूछे से पे। वापस चला जाता है। अच्छा, यहाँ तक आता है फिर वापस। तो सर इसे ड्रेन होने का फ़ायदा फिर फायदा क्या है इसका सर? फिर ड्रेन कि का मतलब इस डक्ट का फायदा क्या है? हाँ। अगर ये ना होती वहीं पे बंद हो जाए सारा ये, मतलब इसके मेन रोल क्या है सर? इसका डक्टस सैक्यूल का, और डक्टस मतलब इस सैक्यूल मतलब है डक्टस। कि अगर वो ज़्यादा हो जाए तो इसमें स्टोर हो जाता है। ज़्यादा कैसे होगा? हाँ नहीं, प्रेशर अगर उसका अच्छा, ज़्यादा हो अच्छा। जाए। हाँ, क्योंकि मेनिस डिजीज में प्रेशर ज़्यादा होता है। लेबलिंग्स होती हैं मॉडल पे आती हैं ऑस्पी में, यस सर, वो एक फाइनल करवा देना वो है, एक फाइनल कर लीजिए। रिवीजन ऑस्पी में जो मॉडल्स लगे होते हैं। वो पूछेंगे ना आपसे ये क्या है, यस सर, वही एक फाइनल। सपोज ये इस पे लेबल है, ये वेस्टिबुलर एरो एरिया है है। तो वो पूछेंगे, इस पे एरो है तो वो पूछेंगे, सेमी इस सर्कुलर। पे एरो। अच्छा, व्हाट इज क्रस कम्यून? बट क्रस कम्यून, रस एम्प्यूल क्रस कम्यून। क्रस्ट कम्यूल। सर, ये जो इसके नॉन एम्प्यूलेटेड एंड जब लीड करते हैं ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स के, तो वो ये है ना हाँ, नॉन एम्पुलेटेड एंड्स, क्रस्ट कम्यूल। और सर कोई चीज़? कैलकुलेटेड पे पार्ट होता है non-applicable। बाकी ये है कि इस मॉडल पे ये सपोज इस पे लग गया, इस पे लग गया। हाँ जी, हो गया टाइम। अच्छा सर, ये कौन सी आर्टरी थी? ये आर्टरी 11 बजे इलेक्शन तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बस सर, ये कवर हो गया सर, ठीक है सर। आ गया।